ओके बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है 9th का भी और 10th का भी फेडरल बोर्ड की तरफ से। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी आने वाला है और बाकी बोर्ड्स भी अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में मैट्रिक और 9th का रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है फॉर रीचेकिंग। रीचेकिंग से मुराद रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती। मतलब एक दफ़ा जो पेपर चेक हुआ है उसी को रिकाउंट करके कि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है एट्सेट्रा। तो रूल्स सारे देख लेते हैं। रूल्स सारे यहाँ पर आपके पास मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ कि आपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और आपने फॉर स्टूडेंट्स में सबसे पहले आ रहा है रीकाउंटिंग। तो उन्होंने भी वर्ड रीचेकिंग नहीं लिखा हुआ, रीकाउंटिंग लिखा हुआ है। दैट इज़ वाई कि इसलिए ये है कि ये रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती। अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रूल्स हैं ये पहला ओपन हो जाएगी वेबसाइट। आपने रीचेकिंग के लिए क्लिक कर देना है। ये मैं ऑलरेडी कुछ फॉर्म वगैरह ओपन कर चुका हूँ इनके, जो कि आप लोगों को फिल करना लाजमी होते हैं फॉर रीचेकिंग, फॉर रीकाउंटिंग और बाकी डिटेल्स के लिए। एनीवेज, आप लोगों का ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहला है कि डाउनलोड ऑनलाइन चालान फॉर योर पेमेंट पर्पस बाय क्लिकिंग ऑन दिस। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ऑनलाइन चालान खुल जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूँ। आपने ये तमाम जो फॉर्म है केयरफुली क्या कहते हैं लिखना है इसमें फ़ी वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है जो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं बच्चे, वो ये है, वेयर द रीकाउंटिंग डज नॉट मीन री असेसमेंट और री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक, द चेयरमैन ऑफ और एनी ऑफिसर और रीकाउंटिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय हिम शेल सी डैट। ठीक हो गया? तो इसका मतलब री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं है, जस्ट रीकाउंटिंग है। देयर इज नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल। आपका जो टोटल हुआ है 20, 15, 16 ये तमाम क्वेश्चंस टोटल करके वो ठीक होना चाहिए। द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके पार्ट होते हैं ABC, एग्जामिनेशन में भी आए थे, तो उनके तमाम मार्क्स टोटल में होने चाहिए। ऑल टोटल्स हैव बीन करेक्टली ब्राउट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज। फ्रंट पेज पे टोटल तमाम सही होना चाहिए। नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क्ड, कोई भी अनमार्क चीज़ ना रहे। टोटल मार्क्स टैली किए हों। द हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट टैली इन द क्वेश्चन बुक, मतलब आपने जो पेपर दिया है वही रीचेक हो। और द आंसर बुक और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज़ नॉट बीन चेंज और डिटैच। जो आपकी शीट थी उसमें से कोई भी चीज़ डिटैच या मिसिंग नहीं होनी चाहिए। राइट? द मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट कुड इवन डिक्रीज, ये भी याद रखना, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। Above, in the event of reduction of marks, the record shall be corrected accordingly and revised mark sheet will be issued। ये नहीं है कि हमेशा बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद आपके पास है रिकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट स्टार्ट वैलिड 20 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद 20 डेज तक वैलिड है। 3 को 10th का आया है, 5 को मैट्रिक का आया है और आगे भी आ जाएंगे रिजल्ट, तो 20 दिन का ख्याल रखना आप लोगों ने। एनीवेज, हम वर्किंग चेक करते हैं इसकी। तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम लोग इसकी अब प्रॉपर्ली वर्किंग चेक करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन चालान पे क्लिक किया। ऑनलाइन चालान के बाद ये पेज खुल जाएगा, ये मैंने ओपन किया हुआ है। आपके पास कंप्लीट डिटेल्स है कि कितने में आपने फ़ी पे करनी है। और आप ज़रा स्क्रॉल कर आएंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ है वो पर पेपर फीस है, और जो कि 40 अराउंड समथिंग बनता है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक हो गया? तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले इसमें। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस का ऑप्शन है, चेंज ऑफ, ये रहा, ये आपके पास है नंबर 8 पे रीचेकिंग आंसर बुक्स, 1000 रुपीज़ पर पेपर और $40 पर पेपर है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। राइट? बाकी करेक्शन ऑफ रोल नंबर स्लिप्स, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इनकी फीस अलग अलग है, लेकिन 1000 रुपये पर पेपर है। 8 सब्जेक्ट के 8000, 3 के 3000 एंड सो ऑन। आपने अपना कैंडिडेट नेम लिखना है यहाँ पे, XYZ कुछ भी है। ठीक हो गया? ABC आप लिख दें। अमाउंट आपने अगर एक पेपर चेक करवाना है तो 1000, 2 पेपर चेक करवाने हैं तो 2000। ठीक हो गया? लेवल आपका 9-10 है या SSC है, जो भी है। 9-10 में से अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पासपोर्ट में मैं कुछ भी XYZ एंटर कर देता हूँ। आपका CNIC मोबाइल नंबर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। फी टाइप में आपने सबसे लास्ट में होगा रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक, ये सिलेक्ट कर लेना है।
और रोल नंबर और ईयर आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। जब आप इसे जनरेट करेंगे तो आपके पास जो ऑनलाइन चालान है वो जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। ओके, तो जब तक ये लोडिंग में टाइम लेता है जी, ये आपके पास चालान फॉर्म कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप HBL के थ्रू पे करें, MCB या इजी पैसा। मतलब इजी पैसा में जाएं, ये अकाउंट नंबर लिखें और जैसे इजी पैसा में पेमेंट करते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये जो चालान का नंबर है ये याद रखना है और डेट याद रखनी है। ठीक है, डेट ब्रांच कोड तब याद रखना है जब आप फिजिकली जाके किसी बैंक में फ़ीस जमा करवा रहे हैं। देखें यहाँ पे 2000 रुपये फ़ीस आई हुई है क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट चेक करवाने हैं फॉर एग्जांपल। तो ये मैं कॉपी कर मैं रख रहा हूँ ताकि अपने पास, ताकि मेरे पास सेव रहे। ठीक है, ये चालान नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा। और डेट आपने याद रखनी है कि किस डेट को आपने जमा करवाया है। तो इस तरह आपका चालान जब जैसे ही पे हो जाएगा, चालान पहले पे कर लेना है, बाद में आप वापस आएंगे इस पेज पे और आगे प्रोसीड करेंगे। आपने एग्जामिनेशन, ठीक है, एनुअल था या कौन सा कोई सा भी था, 9th या 10th, मैं 9th का चेक करवाना चाहता, चलो मैट्रिक का चेक करवाना चाहता हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट ABC, फादर नेम, आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, XYZ। रोल नंबर आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो 6 होने चाहिए डिजिट्स, वो आपके रोल नंबर में होंगे। और यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट चेक सेलेक्ट करने जो आप चेक करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10th का बायो का एग्जाम चेक करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो गलती से दोबारा आपने रिवर्ट करना है तो इसको क्लिक करके वापस जाएंगे तो वापस चला जाएगा। तो मैं केमिस्ट्री का चेक करवाना चाहता हूँ और बहुत से बच्चे दफ़ा मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर हमारे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी में बहुत कम नंबर आए। तो लाजमी अगर आपको लगता है कि नंबर आ सकते हैं तो चेक करवा लें। और इस्लामियात तो ये 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा नहीं करने क्योंकि दो सब्जेक्ट की फीस जमा करवाई है, 3 का तो 3। ठीक हो गया, यहाँ से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर अनडू करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। ठीक हो गया, आपने चालान नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, वो ये रहा। पेमेंट डेट, जिस डेट को आपने करवाई है, और अमाउंट इन PKR, तो मैंने 2000 जमा करवाए हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन करेक्ट है सारी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री कौन सी, पाकिस्तान। सिटी आपका रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, जो भी है। पोस्टल एड्रेस जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर वो मेंशन करना है जो कि आपका यूज़ में हो और ऑपरेशनल हो, जिसको आप यूज़ करते हो। ईमेल ID मेंशन कर देनी है और आपने सबमिट पे बटन दबा देना है। ठीक है, सबमिट पे दबाएंगे तो आपके पास तमाम ये डिटेल्स जो मैंने अभी तो छोड़ दिए हैं कुछ, लेकिन आप अकॉर्डिंगली जो है वो फिल कर लेंगे तमाम चीज़ें। ठीक हो गया, ये XYZ। सिटी आपके पास रावलपिंडी, अगर मैं रावलपिंडी में रहता हूँ तो। मोबाइल नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कुछ भी, तो यहाँ से मैं ईमेल अपना डाल देता हूँ। तो आप जब सबमिट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें कंफर्म सबमिशन पूछेगा, और अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपको एक प्रॉपरली वो ट्रैकिंग ID दे देंगे। ट्रैकिंग ID वो होगी जिसमें आप अपना जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक कर सकते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है और क्या नहीं है। ठीक हो गया, तो ट्रैकिंग ID में आप अपना, जैसे देखें रिक्वेस्ट रिसीव, आपका ये ट्रैकिंग ID है 2288138384, ये आपका ट्रैकिंग ID है। ये ट्रैकिंग ID आपने कॉपी करके सेव कर लेना अपने पास, और ये ट्रैकिंग ID जो है ये आपको हेल्पफुल रहेगी जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन ये जो इस पर चेक करेंगे, ट्रैकिंग ID अपनी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सबमिट का बटन दबाएंगे तो ट्रैकिंग ID से पता लग जाएगा कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में और कहाँ तक पहुँची है। ठीक हो गया, और आपको विद इन 2 और 3 वर्किंग डेज में कॉल आ जाएगी कि आप अपना पेपर आके चेक कर लें, और ये जल्दी प्रोसीजर हो जाता है फेडरल बोर्ड में। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर था, आप लोग जिस में चाहें आप चेकिंग कर सकते हैं।